बैठिए इसके बैठिए। ठीक है, कोई बात नहीं। गिरती हरियाली सिंह की बात, आइए वे चलती है हमारे गुजरात, हमारे गुजरात। जय श्री कृष्णा। आपने केम छो? भारत एक समृद्ध और विविधताओं से भरा हुआ देश है। आज हम अपने अपने राज्य की सांस्कृतिक झलकियों की प्रस्तुति दे रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आप सबको गुजरात की सैर कराते हैं। जय श्री कृष्ण। आकाशवाणी आदरपूर्वकानी शुभेच्छाओं। केमा छो बाधा? हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ भी शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। चलिए मैं आपको हमारे मंदिरों और हमारे पर्यटन स्थलों की सैर कराता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर हमारे गुजरात में ही है। कृष्ण जी का द्वारकाधीश मंदिर, रानी की बाग, लक्ष्मी विलास मंदिर, ये सारे हमारे गुजरात की शोभा बढ़ाते हैं। गुजरात का नृत्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसकी समृद्ध संस्कृति का। यहाँ के नृत्यों में विविधता और रंगीनता है जो इसे अनोखा बनाती है। गुजरात के कुछ प्रमुख नृत्य हैं गरबा, डांडिया, रास, हवाई, टिप्पणी आदि। गरबा एक पारंपरिक नृत्य है जो नवरात्रि के दौरान किया जाता है। इसमें महिलाएं और पुरुष एक गोले में खड़े होकर थाप और ताल के साथ नृत्य करते हैं। इन नृत्यों में गुजरात की संस्कृति और परंपरा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। गुजरात के नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि ये संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाने का भी एक तरीका है। मैं पहले हैं श्री कृष्ण। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक थे। हिंदुओं के इस दिन श्री कृष्ण की जन्मभूमि
पहले ही मथुरा थी, लेकिन उनकी कर्म भूमि द्वारिका थी। द्वारिका गुजरात का एक अभिन्न अंग है, जहाँ 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने बनी नगरी बसाई थी। अब मैं आपको दूसरे महापुरुष महात्मा गांधी जी के बारे में बताता हूँ। इन्हें कौन नहीं जानता, इन्होंने पूरे विश्व को शांति की राह दिखाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से हैं। गुजराती भाषा आधुनिक भारत के आर्य भाषाओं में से एक है। गुजराती भाषा गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के अलावा महाराष्ट्र तथा राजस्थान का सीमावर्ती प्रदेश में बोली जाती है। नर्मदा शंकर को गुजराती साहित्य का पिता माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसिद्ध गुजराती लेखक गोवर्धन राम त्रिपाठी की सरस्वती चंद्र और केवलवंशी की पृथ्वी वल्लभ अन्य मूल रचनाओं में से एक है। गुजरात भारत के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक है। क्या आप जानते हैं, जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। गुजरात का कपड़ा उद्योग और हीरा उद्योग राज्य के अन्य सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। गुजरात के सूरत को डायमंड नगरी और अहमदाबाद को डेनिम सिटी भी कहा जाता है। आप सबको कच्छ का रंग तो पता ही होगा। कच्छ का रंग अपनी सफेद नमकीन रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा नमक वाला रेगिस्तान माना जाता है। नर्मदा, तापी और साबरमती गुजरात की 3 मुख्य नदियां हैं। अन्य प्रमुख नदियों में माही, मच्छू, अजी, सरस्वती, रूपेन और हीरन नदियां शामिल है। गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत गिरनार सदियों से राज्य के महत्वपूर्ण यात्रा धामों में से एक है। 866 हिंदू और जैन मंदिर स्थित है। चलिए, मैं आज आपको गुजरात के एक आश्चर्यजनक जगह पर लेकर चलती हूँ, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो, और वह है गुजरात का तिघाड़ा और अकोदरा गांव। भारत का पहला वाईफाई डिजिटल गांव, जहां ना तो सिक्के का शोर है और ना नोट वाली चिन्ह। यहाँ के लोग सभी कार्यों के लिए कैशलेस सिस्टम का उपयोग करते हैं। वहाँ के लोग वाईफाई के उपयोग से अपने रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से जुड़े रहते हैं। वाईफाई और डिजिटल सिस्टम ने यहाँ का जीवन सुखद कर दिया है। क्या आपको पता है गुजरात के समुद्री तटों के बारे में? तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ। गुजरात में 1600 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे लंबी है। यह द्वारका तट, यह द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर दूर में स्थित है। इस जगह का सबसे बड़ा आकर्षण मूंगा चट्टान है। सोम समुद्र तट, क्या आपको पता है इस तट पर सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में से एक है। अहमदपुर मांडवी तट, गोपनाथ समुद्र तट। अब मैं आपको ओलिफेंटली कछुआ के बारे में कुछ रोचक बातें बताती हूँ, जो दुनिया का सबसे छोटा कछुआ है। इसे लेपिडोप्टेरोस ओलिवेशिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत के गुजरात तट सौराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है। इनके पास एक द्वित के आकार का खोल होता है, जो जैतून के हरे से भूरे रंग का होता है। क्या आपको पता है विभिन्न प्रकार के खतरों के कारण ओलिफेंटली कछुआ विलुप्त होते जा रहे हैं? इस कारण इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार और एनजीओ कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। आइए गुजरात की कला और शिल्प की आकर्षक दुनिया में उतरे। लिप्पन आर्ट, माटानी पचेरी, मीनाकार रजररोजी, पाटन पटोला, रोगन आर्ट, बंदेल तकनीक का प्रचलन है। पिठोरा चित्रकला, दीवारों, फर्श और आंगनों पर रंगीन कलाकृति का बनाने की परंपरा है। उस
राज्य की कुल जनजातीय आबादी 40% है। आबादी में भी करसिया और डोली जैसे उप जनजातियों के लोग शामिल हैं। गुजरात की धरती पर प्रकृति की रंगोली, गूंजे शेर, हिरन और सियार की बोली, गीर के जंगलों में वनजीवियों की हमचोली और सिंह की दहाड़ से सजे गुजरात की डोली। जब हम जोर से जयकारा लगाते हैं जय माता दी, तो माँ शेर के ऊपर सवार होकर हमारी रक्षा करने आ जाती है। तो मैं बताती हूँ माँ का वो शेर कहाँ से आया। तो माँ का वो शेर पूरे भारत में मात्र गुजरात के गीर जंगल में पाया जाता है, जो कि गुजरात राज्य का राष्ट्र पशु भी है। यहाँ 600 से अधिक शहर रहते हैं। गुजरात में 23 वन्य जीव अभयारण्य और 4 राजस्थान हैं। वसंदा, ब्लैकबक, गीर और समुद्री राज उद्यान है, जो कि शेर, तेंदुआ, हिरन, सियार की आशियाना है। अगर चहचहाते पक्षियों की आवाज आपको बाहर की दुनिया में ले जाती है, तो अपनी अगली छुट्टी गुजरात में बिताने की योजना बनाएं। कच्छ क्षेत्र, यहाँ 75,000 पक्षी घोंसला बनाते हैं। यूरोपीय नीली पूंछ वाली चिड़िया से लेकर मिस्र के सेरेनियन गिद्ध तक प्रवासी पक्षियों की विविधता आश्चर्यजनक है। फ्लेमिंगो सिटी दुनिया की सबसे बड़ी फ्लेमिंगो कॉलोनी है। फ्लेमिंगो सिटी रेगिस्तान में एक झील है, जहां हर साल 5 लाख फ्लेमिंगो घोंसला बनाने के लिए आते हैं। अब मैं आपको गुजरात के आकर्षक परिधानों के बारे में बताऊंगी, जिसमें महिलाएं चुनिया चोली और दुपट्टा एवं पुरुष चादर, अंगराखू और धोती पहनते हैं। देख सकते हैं कि गुजराती महिलाएं अपने रंग बिरंगे परिधानों में सजी धजी चली आ रही हैं। गुजरात के त्योहारों के बारे में जानते हैं। नवरात्रि गुजरात का एक लोकप्रिय त्योहार है, जहां लोग संगीत, गरबा एवं डांडिया का आनंद लेते हैं। उत्तरायण भी गुजरात का प्रमुख त्योहार है। इसमें लोग रंग बिरंगे पतंग उड़ाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पतंग गुजरात में उड़ाया जाता है। हमारे गुजरात के व्यंजन मुंह में पानी लाने वाले होते हैं। गुजरात का भोजन स्वर्ग प्राप्ति जैसा आनंद देता है। गुजराती में एक लोकप्रिय कहावत है, सूरत नु जामन अने काशी नु मरण, जिसका मतलब है सूरत में भोजन और बनारस में मरना स्वर्ग जैसा है। गुजरात के कुछ प्रसिद्ध व्यंजन ढोकला, खमन, दाबेली, फाफड़ा, खाखरा, लीलो चेवरो इत्यादि हैं। जैसा आप सभी जानते हैं,
हम हिंदी दिवस भी मना रहे हैं। इसी क्रम में मैं साहित्य और साहित्यकारों की बात करूंगा। नर्मद को गुजराती भाषा के जनक कहा जाता है। झवेरचंद मेघानी इन्हें राष्ट्रीय शायर कहा जाता है। नरसिंह मेहता, इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में कई सुंदर भजन लिखे। अब आइए हम गुजरात के खेल और स्टेडियमों पर कुछ रोशनी डालें। क्रिकेट। गुजरात की आईपीएल टीम का नाम गुजरात टाइटंस है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कबड्डी। प्रो कबड्डी लीग में गुजरात की अपनी टीम है, जिसे गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स का नाम दिया गया है। आप सबने अमूल उत्पाद का नाम तो सुना ही होगा। अमूल हमारे गुजरात के आनंद में स्थित गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन नामक भारतीय बहुराष्ट्रीय सहकारिता समिति का संक्षिप्त नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। यह गुजरात सरकार के सहकारिता विभाग के गुजरात सहकारी मिल्क वितरण संघ लिमिटेड के स्वामित्व में है और हमारे गुजरात में कई फसलों का भी उत्पादन होता है, जैसे खरीफ फसलें। इनमें बाजरा, मूंगफली, मक्का और धान शामिल है। रबी फसलें, इनमें जीरा, कपास, सरसों और गेहूँ शामिल है। फल, इनमें केला, आम, नींबू, अनार और चीकू शामिल है। सब्जियां, इनमें आलू, प्याज और टमाटर शामिल हैं। गुजरात भारत में फलों, सब्जियों, मसालों का एक प्रमुख उत्पादक है। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर ऋण में, भूत प्यार में, सक्षर जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सतत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सरदार पटेल की यह एकता की प्रतिमा हमें यह सीख देती है कि जिस तरह से हिंदी भाषा सभी भाषाओं को एक सूत्र में बांधकर भारत देश को उत्तर में योगदान करती है, उसी तरह से इस हिंदी दिवस पर हम यह प्रतिज्ञा लें कि जिस तरह से भाषा ने हमें एकता के सूत्र में पिरो कर रखा है, उसी तरह प्यार, सौहार्द और एक दूसरे को सम्मान देकर हम सब इस भारत देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करें। बहुत कुछ आपको मिलेगा आशीर्वाद में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात